बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब तातील का तहरीम से इसमें मफूल है। अरबी में तहरीम के दूसरे मैनी के साथ इसके मैनी ताज़ीम करने के भी आए हैं। तो मुहर्रम के मैनी मुअज़्ज़म यानी अज़मत वाला है। क्योंकि ये महीना अज़मत के काबिल है, इसलिए इसका नाम मुहर्रम है। किसी ज़माना, दिन या महीना में अज़मत व हरमत का असल सबब तो अल्लाह तबारक व तआला का तजलियात अनवार का इस ज़माना में ज़ाहिर होता ही है, मगर बाज़ अजीम शान और अहम वाक़यात का किसी ज़माना में अंजाम पजीर होना भी दूसरे दर्जा में इस ज़माना की अज़मत व फजीलत का सबब और मौजिब हो जाता है। और इस अजीम शान वाक़या के रूनमा होने की वजह से भी बेवास्ता इस वाक़या के ज़माना में फजीलत आ जाती है, जिस ज़माना में अनवार व तजलियात का ज़्यादा ज़हूर होता है। इन अनवार व तजलियात की वजह से इस ज़माना में फजीलत हासिल होकर इसमें अजर व सवाब बनिस्बत और दिनों के बढ़ जाता है, वरना ज़माना अपने ज़ात में यकसा और बराबर है। फजीलत अगर इसमें आती है तो अल्लाह ताला की तजलियात खास के नुज़ूल की वजह से आती है। जब किसी ज़माना की फजीलत का मदार इसमें खास तजलियात हक के नुज़ूल पर है और तजलियात खासा के नुज़ूल का इल्म बजज़ वही के किसी को यकीनी तौर पर नहीं हो सकता, तो फिर किसी ज़माना की फजीलत का इल्म बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए नामुमकिन है। लिहाजा वही की रोशनी के बगैर अपनी तरफ से किसी ज़माना की फजीलत का यकीन कर लेना नाजायज़ है। और कुरानी आयत में वला तकफो मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का इल्म नहीं इसके पीछे न पड़, के खिलाफ होने की वजह से ममनू होगा। क्योंकि इस माह मुहर्रम में हक ताला की तजलियात रहमत और बंदों की तरफ इसकी खुसूसी तवज्जुहात का नुज़ूल अजलाल होता है। इसलिए हमें हुक्म है कि हम इस माह में हक ताला की अजमत का इजहार इसी तरीके पर करें कि जिसकी तालीम हमको साहिब वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। कब्ल अल-इस्लाम ज़माना जहलियत में मुहर्रम उल हराम इन 4 महीनों में शुमार होता था, जिनकी इतराम की वजह से मुशरिकीन अरब अपनी खाना जंगियों को बंद करते थे। तो इसी माह मुहर्रम की हुर्मत अजमत कदीम इयाम से चली आई है और इस माह को कुफार अरब भी मोहतरम समझते थे। इब्तिदाए इस्लाम में इस्लाम ने भी इस महीना के एहतराम के बाद इसके अंदर कताल के ममनू होने को बाकी रखा। चुनाचे कुरानी आयत यसअलूनाका अनिश शहरिल हराम किताल फी कुल कितालुन फीह कबीर के अंदर, जिनमें मुहर्रम का महीना भी शामिल है, किताल करने को गुनाह कबीरा बतलाया गया है। मगर बाइत्फाक उम्मत हरमत किताल का यह हुक्म अमूमात कुरानिया से बाद में मनसूख हो गया और अब इन महीनों में किताल जायज़ है। अगरचा अब भी अफजल यही है कि इन महीनों में किताल की इब्तिदा न की जाए, लेकिन इस नस्ल से असल मसला ताज़ीम मुहर्रम पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि हरमत किताल अल्लत नहीं है माह मुहर्रम के एहतराम, बल्कि माह मुहर्रम के एहतराम का एक खारजी असर हरमत किताल भी था। किसी असर के फौत हो जाने से मुअस्सिर का फौत होना लाजमी नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर सनगिया का असर यानी मोलक होने की कुव्वत किसी तरीके से ज़ायल कर दी जाए तो भी इसको सनगिया ही कहा जाएगा। अब वो शरीनी नहीं बन गया। इसी तरह हरमत किताल का हुक्म को अब भी बाकी नहीं रहा, मगर एहतराम मुहर्रम उल हराम अब भी बाकी है। गर्ज के पूरा माह मुहर्रम शुरू से आखिर तक काबिल एहतराम और लायक ताज़ीम है और पूरा महीना हक ताला की खुसूसी तवज्जुहात का महल है। इसी महीने में जितना हो सके इबादत में कोशिश करनी चाहिए कि खैर व बरकत का महीना खाली न गुजर जाए।